हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा समाधान। तो आज है डे 7। आज हम सीखेंगे डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। तो आइए देखिए कैसे। डेटा दिख रहा है एक ही कॉलम में डेटा और इतना मेसी सा है। हम तो क्या कोई भी इस पे काम नहीं कर सकता। तो हम इस डेटा को क्लीन करेंगे ताकि इस पर कोई भी काम कर सके। तो ये डेटा दिख रहा है, इसमें ये जो माइनस का साइन या हाइफन का साइन है, इससे ये डेटा सेपरेट हो रखा है। तो सबसे पहले हम इसको डेटा को टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। तो कैसे करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे ऑल्ट ए ई। नेक्स्ट अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये वाला साइन देंगे। देखा सेपरेट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से अब हमारा डेटा रिफ्लेक्ट करेगा और इसे कर देंगे फिनिश। देखा ये डेटा हो गया क्लियर। अब इसको सबको कंट्रोल ए करके ऑल्ट HOI करके ऑटो फिट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट तो नहीं है। तो एम्प्लॉय ID में चेक करते हैं यहाँ डुप्लीकेट तो नहीं है। कंट्रोल A किया, ऑल्ट AM किया। तो यहाँ पे हम अनसिलेक्ट ऑल करेंगे और हम एम्प्लॉय ID पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, एम्प्लॉय ID में अगर कहीं पे डुप्लीकेट होगा तो ये उसको रिमूव कर देगा। और ओके, देखा यहाँ पे कितने 6 डुप्लीकेट मिले हमें ना, और 50 यूनिक है। तो ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय ID है, इसमें नेम में यहाँ पे दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देंगे। कैसे, एंड में जाते हैं, इक्वल्स टू TRIM, टैप किया, टेक्स्ट पे गए और एंटर। देखो ये अब सबको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ पर सारा, ये जो सारा ली है इसके बीच में बहुत सारा स्पेस अभी हट गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके ऑल्ट HV कर देंगे। हो गया पेस्ट। अब इसको एंड वाले को हटा देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कहीं कहीं बीच में मेल है। पहले फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, ऑल्ट AT। यहाँ दिख रहा है बीच में मेल, कहीं पे Gmail की जगह मेल लिखा हुआ है। तो अगर हम मेल ID को कॉपी पेस्ट करेंगे मेल पे तो ये तो इनवैलिड दिखाएगी। तो क्या करते हैं, जहाँ मेल लिखा है वहां पर हम Gmail कर देंगे। पर तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस करूँगी कंट्रोल H करके। पर अगर मैंने मेल को रिप्लेस कर दिया, सिर्फ मेल को, तो जहाँ जहाँ Gmail के साथ मेल लिखा है ना, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा G ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, @MAIL को @Gmail कर दूंगी। देखा कितने 8 थे, वो ठीक हो गए। अब एस्केप करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जॉइनिंग डेट, पर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये फाइल जो थी CSV में थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं। तो हम इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करेंगे। उस टेक्स्ट में हम ना जिस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं उस फॉर्मेट में हमें नंबर्स मिल जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लैंक, इसमें हम ब्लैंक में हम क्या करेंगे, आज की डेट डाल देंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैंक। यहाँ पे डालते 22/12/25 सब में सिलेक्ट करके ऑल्ट :कंट्रोल V पेस्ट करके अब फिल्टर हटाते हैं। अब एंड में जाके लगाते हैं इक्वल्स टू टेक्स्ट वैल्यू, कौन सी हमारी ये रही, कॉमा, हमें फॉर्मेट क्या चाहिए, ब्रैकेट ओपन DD डेट /MM मंथ /YY ईयर और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया, सारे में पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखा यहाँ पे सारी की सारी डेट आ गई। और जहाँ पे हमने 22 डाला था ना, वहाँ पे यही 22/12/25 दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे को कॉपी करेंगे, यहाँ पे गए, ऑल्ट HBV किया, पेस्ट हो गया। हमने पेस्ट तो कर दिया, पर ये दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, एरर, मतलब उसके हिसाब से कुछ एरर है एक्सेल के हिसाब से। तो इसे ये कैसे ठीक करें यार, ऐसा तो डेटा नहीं दे सकते हम। तो हम कैसे करेंगे, सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और ये दिख रहा है, इस पर क्लिक किया और इग्नोर एरर। ठीक है, हो गया ना सही। पहले इसको अब डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिख रहा है 0.95 0.88, क्या ये अटेंडेंस का परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज में होना चाहिए था। तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे भी दिख रहा है कुछ ब्लैंक है।
तो जहाँ ब्लैंक है उस पर फिल्टर लगा के उसको 0 कर देते हैं। ये 0, एंटर। ऑल्ट टी पे करके फिल्टर हटाया। अब ये सारे को सिलेक्ट करा और होम टैब पे ये दिख रहा है परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें दिख रहा है यहाँ पे ये एक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, ये इनप्रॉपर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये टेक्स्ट अच्छा लगे। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है कि कॉलम में ये रहा न्यूयॉर्क, एक में छोटा लिखा है एक में बड़ा लिखा है। तो इसको सबको प्रॉपर में कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, P इक्वल्स टू PROPER टैब, टेक्स्ट सेलेक्ट किया और एंटर। सेम इक्वल्स टू PROPER टैब किया और ऑफिस लोकेशन, एंटर। ठीक है, सबको कॉपी करके एंड तक पेस्ट कर दिया। दिख रहा है, इसको वही सेम कॉपी करा, ऑल्ट HVV किया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। सेम यहाँ पे कॉपी किया, ऑल्ट HVV किया, हो गया। इसको हटा देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉपर में है, कुछ अपर में है, कुछ स्मॉल में है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही उसमें कर देते हैं, इसको अपर केसेस में कर देते हैं। तो इक्वल्स टू UPPER अपर टैब, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। सबको कॉपी पेस्ट कर दिया, दिख रहा है, सबको कॉपी किया, एंड में गए, वही ऑल्ट HVV किया और ये पेस्ट स्पेशल हो गया। इसको हटा देते हैं सबको। ठीक है, दिख रहा है। और क्या रह गया, यहाँ बोनस में दिख रहा है, यहाँ पे भी कई जगह क्या है, ब्लैंक है। तो वही सेम करेंगे हम लोग। तो वही फिल्टर, ऑल्ट टी करके फिल्टर लगाया, यहाँ पे गए, ब्लैंक सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर देते हैं 0, कॉपी करके सबको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट जेंडर, ये दिख रहा है, जेंडर में कहीं F लिखा है, कहीं फीमेल लिखा है, कहीं M लिखा है। तो हम इसको वही सेम रिप्लेस कर देते हैं। हम सब जगह क्या करते हैं, फीमेल को F कर देते हैं। तो ये सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल H किया और कंट्रोल N करके यहाँ पे लिख देते फीमेल, फीमेल को क्या कर दे, F कर दे। तो और ऑल्ट A कर दिया, सब में चेंज हो गया। सेम हम मेल के लिए कर देते हैं, कंट्रोल H, ऊपर के MALE, मेल को कर देते हैं M और ऑल्ट A, हो गया। कंट्रोल A करके बॉर्डर और सिलेक्ट कर लेते हैं इस पे, ये रहा ऑल बॉर्डर, और इसकी हेडिंग को कलर दे देते हैं, ये रहा येलो, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। देखा, शुरू में हमारे पास कैसा मैसी सा डेटा था, अब ये डेटा किसी को भेजते हुए अच्छा भी लगेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी डेटा क्लीनिंग की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।